तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने रिएक्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को होम कंपोनेंट के बारे में बताया था। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स में चेंजेस डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। और हम लोग CSS के बारे में भी देखेंगे कि कैसे CSS को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट करके स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये चीज़ ऐड ऑन की है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले। वैसे तो आप कोड बेस से समझ सकते हैं, मैंने इस कोड को पुश भी कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता भी रखा है कि कैसे आप लोग डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या करा है कि इस वाले सेक्शन को अगर हम देखें तो इस वाले सेक्शन पे मैंने चेंजेस करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन लिया है, यहाँ पर एक कंटेनर नाम की क्लास ले ली है, जिसको मैंने एक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, ठीक है, फॉर मीडियम डिवाइसेस, ताकि पूरा का जो कंटेंट है वो मेरा सेंटर अलाइन हो सके। और जो कि आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी ठीक दिख रहा है ये, ठीक है। साथ ही साथ मैंने देखो यहाँ पर एक H1 हेडिंग से बस सिंपल क्लासेस दी हैं। देखो, अलग अलग क्लासेस दिए हैं, आप अपनी क्लासेस खुद दे सकते हो जैसे भी आप चाहो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि रिएक्ट जो होता है ना, वो अपने कंपोनेंट को रीयूजेबल करने के लिए जाना जाता है, राइट। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको रीयूजेबल तो नहीं बनाया अभी के लिए, लेकिन हम फ्यूचर में बना सकते हैं। जैसे कि आप इस कंपोनेंट को देखो, जहाँ पर क्या है, नंबर है, ठीक है, और साथ ही साथ एक हेडिंग है। तो हम चाहें तो इस कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं रिएक्ट की मदद से, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि HTML में कैसे करते हैं इसको, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार इस छोटे से कंपोनेंट के लिए भी हम लोग रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा कोड बेस जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ मैंने HTML में इसको कैसे लिखा है। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको HTML में लिखने के लिए एक कंपोनेंट लिया, ये वाला। अगर डिव पे आप ध्यान दो, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर मैंने देखो एक डिव लिया, उसके अंदर मैंने एक H1 और P को रैप किया है, ठीक है। और H1 को मैंने जो रैप किया है उसमें मैंने क्लासेस दी हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक टेक्स्ट सेंटर क्लास दी है नंबर के लिए, इसके लिए H1 यूज़ किया है, आपको दिख ही रहा होगा हेडिंग H1 है उसकी। और इसके लिए पैराग्राफ यूज़ किया। इन तीनों कंपोनेंट को मैंने रिपीटेडली यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया मैंने, मेरा कोड बेस बड़ा हो गया, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होंगी, यानी कि बड़े बड़े कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे, तो आपको लगेगा कि यार काफ़ी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो रहा है। और थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले चीज़ तो ये है कि ये डाटा जो है मेरा कहीं और से आ रहा होगा, ठीक है, या कहीं और डिफाइन कर रखा होगा मैंने, तो वहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं कंपोनेंट रीयूजेबल बताऊँगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये कोड तो समझ आ ही गया होगा, इसमें तो कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, ठीक है। तो और आप खुद भी समझ सकते हैं, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको करने के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक फाइल ऐड करी यहाँ पे, जिसका मैंने नाम लिखा y नंबर, ओके, y नंबर .js। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी मैं आपको बस खाली ये सिखा रहा हूँ कि कैसे एक कंपोनेंट की मदद से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। फिर साथ ही साथ देखो, मैंने इस डिव को कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये डिव मेरा बहुत रीयूजेबल हुआ है, तो मैंने इस डिव को कॉपी कर लिया, राइट। अब मैंने इस डिव को कॉपी कर लिया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। बस सिंपल मुझे यही करना था, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या करूँगा, इस वाले कोड को हटाऊँगा, ठीक है। तो यानी कि मैं HTML में बता रहा हूँ कि HTML में हम चीज़ें कैसे करते थे, और साथ ही साथ अब मैं चीज़ें कैसे करूँगा जब मैं किस में आ गया, रिएक्ट के अंदर। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखो y नंबर नाम का कंपोनेंट यूज़ करूँगा और इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है तो आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक ही आएगा। क्यों आएगा एक, आप खुद बताओ। क्योंकि मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है, राइट। और एक बार यूज़ करने के बाद जो इसमें कंटेंट था वो मैंने इसको यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको 3 बार यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 बार यूज़ कर दूंगा, लेकिन यार डाटा तो चेंज नहीं हुआ, तो डाटा तो अलग अलग है, ठीक है। तो डाटा इसको चेंज नहीं करने के लिए डाटा मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। पर उसी चीज़ को मैं बोलता हूँ, यहाँ से मैं डाटा जो भेज रहा हूँ एज ए प्रॉप मैं डाटा इसको यहाँ लूँगा,
तो यही है दोस्तों मेरा स्टेट और प्रॉप का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है फॉर बिगनर्स, लेकिन आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करा, इस कंपोनेंट को मैंने 3 बार यूज़ किया, लेकिन मैं चाहता हूँ डाटा अलग अलग दिखे। ठीक है, तो डाटा को अलग अलग देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखो डाटा को मैं भेजूंगा। ठीक है, अब इस डाटा को भेजने के लिए देखो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, ऊपर मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, डाटा को अलग अलग फंक्शनलिटी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको स्टेट एंड प्रॉप समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल रखूँगा कि कैसे आप लोग डाटा भेजोगे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आप डाटा भेजने के लिए यहाँ पर मैं एक डिफाइन करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नंबर के तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नंबर, ओके, नंबर, और मैं इसमें अभी के लिए दे दूंगा नंबर 40, ओके। और सिमिलरली मैं इसमें भी नंबर यूज़ करूंगा, और इसमें मैं अभी के लिए यूज़ कर लूँगा 100, और इसमें मैं अभी के लिए यूज़ कर लूँगा 300, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे यही चीज़ मुझे मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कंसोल कराऊंगा। अब आप कहोगे कंसोल क्या होता है, कंसोल एक तरह का मेथड होता है जो आपको डाटा को प्रिंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि आप देख सको कि वो डाटा कैसा आ रहा है, ताकि उसी बेसिस पे आप उसको रिफ्लेक्ट करा सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स, और यहाँ पर दिस को यूज़ करूंगा क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है। अगर ये फंक्शनल कंपोनेंट होता तो शायद मैं यहाँ पर दिस नहीं यूज़ करता। ठीक है, दिस डॉट प्रॉस डॉट, अब मैं एज ए प्रॉप क्या भेज रहा हूँ, नंबर भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा डॉट नंबर। अब आप कहोगे कि ये चीज़ मुझे कहाँ दिखेगी, तो ये चीज़ मुझे दिखेगी दोस्तों ब्राउज़र में। तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि कंसोल वगैरह हम काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, यहाँ पर वार्निंग्स वगैरह आ रही है, तो मैंने उसको यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको सेव करूँगा। अब सेव करके देखूंगा कि यार क्या आ रहा है, अरे हाँ बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 5th लाइन पे वाई नंबर मैंने यूज़ किया, और 40, 100 और 300 मेरा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कितना ईजी है, यानी कि कितनी आराम से आपने चीज़ें कर ली। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी लगा होगा। अब कहना चाहता हूँ अभी भी डाटा चेंज नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने चेंज ही नहीं किया, अभी भी 40 आप यूज़ कर रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को मैं यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट को मैं एक नंबर में फीड करा दूंगा, ताकि मैं उसको ईजिली यूज़ कर सकूँ। ठीक है, जहाँ पर मैं चाहूँ। अब देखिए मैंने एक कांस्टेंट लिया जहाँ पर मैंने इस नंबर को यूज़ कर लिया, इस कंसोल को मैं हटा दूंगा। कंसोल्स को हम डायरेक्टली हटा देते हैं। ठीक है, कंसोल्स को हम डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको नंबर लिखूंगा और यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा, तो क्या नंबर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। यानी कि मैंने क्या किया, मेरा जो होम कंपोनेंट था, मैंने यहाँ पर जो कोड बेस लिखा था, जो मैंने आपको पहले ही पुश कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें और उसमें डिफरेंस पता लगे। और यहाँ पर मैंने एक वाई नंबर नाम का एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैंने प्रॉप्स को भेजा, जो कि नंबर था मेरा प्रॉप्स, और उसको मैंने यहाँ पर सिंपली यूज़ कर मारा। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि क्या मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स हम लोग अपने कंपोनेंट को ईजी और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसी टेक्स्ट को भेजूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ज़्यादातर हम कैमल केसिंग यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल और सेकंड लेटर जो भी आता है वो बिग होता है। ये एक तरह का नोटेशन कह सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा नंबर DESC। ठीक है, और इस नंबर DESC को मैं यूज़ करूँगा कहाँ पे, वहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखूँगा नंबर DESC इक्वल टू, और यहाँ पर मैं एज ए स्ट्रिंग फूड पार्टनर्स को भेज दूँगा। ठीक है, नंबर्स को हम ऐसे ही भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो ये वेरिएबल ढूंढेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं फूड पार्टनर लिख दूंगा तो वो कहेगा फूड पार्टनर वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में लिया है। अब मैं इसको नंबर स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा, फिर से मैं इसमें लिखूँगा, और फिर से मैं इसमें लिखूँगा, और मैं इसको कर दूँगा दोस्तों क्या, जो मेरे टेस्ट पहले हेडिंग थी शायद ट्रस्टेड क्लाइंट्स थी। ओके, और ये मेरा था ऑर्डर्स, और ये था मेरा 15K। ओके,
तो आई थिंक दिस इज़ गुड। और के हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं सिंपली इसको ऐसे भेजूँगा, ठीक है। और अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, ठीक है। या इट इज़ गुड। तो यानी कि मैंने अपने क्या करा, अपनी तरफ से चीज़ें भेजी और यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी, लेकिन अभी भी मेरा वो वाला वेरिएबल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो मैं इस वेरिएबल को ऐसे लिखूंगा। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर मेरे को अब क्या दिखा दोस्तों, तीनों चीज़ मुझे दिख गई। यानी कि मैंने क्या करा कि विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट मैंने ये समझा कि यार इतना बड़ा कंपोनेंट यूज़ करने से अच्छा है मैं उस कंपोनेंट को रीयूजेबल करूं। अब मुझे कहीं भी इस तरीके से कुछ भी चाहिएगा ना, तो मैं ये वाई मतलब वाई कंपोनेंट ही यूज़ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे नीचे जाके मान लो यूज़ करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सेम कंपोनेंट यूज़ कर लूंगा। यहाँ पर मैं नंबर डिफरेंट दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन डिफरेंट दे दूंगा, ठीक है। या इस कंपोनेंट को आप और अच्छी तरीके से वाई नंबर की जगह और अच्छे से बना सकते हैं, यानी कि टू सब हेडिंग टाइप या वट एवर यू वांट, ओके। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और आई होप आप लोगों को कंपोनेंट रीयूज़ करना आया कि कैसे रिएक्ट में यूज़ करते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, आई होप काफ़ी चीज़ें स्लो मैंने आपको बताई हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। लेकिन अब थोड़ा सा तेज़ चलेंगे दोस्तों, थोड़ा तेज़ कंपोनेंट बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को रैप अप करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से रखेंगे। इसके आगे जब हम और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो हम और अच्छी तरीके से इसको करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।